हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप और आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही अच्छे होंगे और मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब जर्नी कब से स्टार्ट की और उसके पीछे क्या रीज़न रहा है और मेरा यूट्यूब जर्नी कब से स्टार्ट हुआ है, कब मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है, इसके पहले कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैं 2017 में शिमला गई थी विथ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेम्बर्स। तो हम लोग वहाँ पे बहुत ही मस्ती किया हम लोगों ने। 2017 में जनवरी में हम गए थे। उस समय स्नोफॉल होने वाली थी और मुझे स्नोफॉल उस समय देखने का बहुत ज़्यादा ही मन था, इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं अपने फ्रेंड्स और कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ शिमला जाऊंगी। तो मैं शिमला गई थी। उसके बाद वहाँ पे मैंने स्नोफॉल देखा, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया स्नोफॉल को और बहुत मज़ा आया था। और वो मेरा लाइफ टाइम का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है स्नोफॉल, तो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। वो बहुत मज़ा आया था मुझे शिमला में। उसके बाद अभी 9 इयर्स होने को है, मैं एक बार भी नहीं गई हूँ उसके बाद अभी शिमला। जब प्लान बनता है तभी जा पाते हैं, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वहाँ पे शिमला में हमने बहुत मज़े किए और मेरा ये रहा है हमेशा से ही कि मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। तो स्कूल में भी जब हमारा फेयरवेल हुआ था, मैं दिल्ली में मैंने स्कूलिंग की है अपनी, तो दिल्ली में भी जो सिर्फ फेयरवेल के दिन हमें कैमरा ले जाने के लिए अलाउड होता था। तो इसलिए मैं 11th क्लास में अपने जो सीनियर्स को हमने फेयरवेल दिया था, तब मैं कैमरा लेके गई थी। तो उस समय भी मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ कलेक्ट किए हुए हैं अपने स्कूल के टाइम का। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गई, तो उसके बाद तो स्कूल में तो फ़ोन डेली अलाउ होते नहीं हैं, कॉलेज में तो थे। तो कॉलेज में भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाती थी या कॉलेज में ही कोई फंक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे मेमोरीज़ कलेक्ट किए हुए हैं अपने। उसके बाद जब मैं कॉलेज से बाहर आई, तो उसके बाद फिर शिमला वाले चलते हैं वहाँ पे स्टोरी में। तो शिमला जब मैं गई कॉलेज पास आउट नहीं, मतलब कॉलेज में ही थी तो मैं गई थी। तो वहाँ पे मैं मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी, मैं और मेरी सिस्टर। मुझे डांस अच्छा लगता है और सिंगिंग भी, और मैं और मेरी सिस्टर का एक फेवरेट सॉन्ग भी है जो हम दोनों एक साथ गाते रहते हैं। तो वो हम शूट कर रहे थे शिमला में। तो शिमला में हम जब शूट कर रहे थे सॉन्ग को, तो पूरी मस्त व्यू हो रही थी उसकी, माउंटेन एंड स्नोफॉल सब कुछ था वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे शूट करते हुए अपनी डांस और अपने सिस्टर के साथ सिंगिंग, और मेमोरीज हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे वहीं पे, जहाँ पर वो उनका ऑफिस था, सब कुछ वहीं पे हम अपना वो बना रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर उनका ऑफिस है, ये कुछ भी बड़ा सा कुछ था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे पूरा अपना शूटिंग कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे मेमोरीज़, क्योंकि हमें उसी दिन निकलना था शिमला से। तो हम लोग, तो फिर उन्होंने शायद हमें बनाते हुए वीडियोस वगैरह देख लिया। तब उन्हीं में से एक ऑफिसर आकर के हमें बोला कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, कि आप लोग वीडियोस बनाया करो और यूट्यूब पे डाल दिया करो। उन्होंने उस समय तो ये बात बोल दी और मैं थी कॉलेज में, मेरा भी सेमेस्टर बचे ही हुए थे। तो फिर उन्होंने तो बोला, लेकिन मेरे माइंड में तो वो बात थी, लेकिन मैंने उनकी बात को फॉलो नहीं किया। उसके बाद इतना डिजिटल इंडिया हो गया, यूट्यूब चैनल इतनी ज़्यादा चलने लग गई, लोग ब्लॉग्स बना बना करके आज कितने आगे बढ़ गए हैं। तो फिर मुझे जब मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद, जब मैंने 4 साल तक मैं कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल आइसोलेटेड थी, किसी से मैं मिलती भी नहीं थी, फ्रेंड्स तो मेरे थे ही नहीं। जब मैं होम टाउन आ गई थी तो मैं दिल्ली में ही फ्रेंड्स मिलते थे, तो फिर मैं उन लोग के साथ बाहर घूमने चली जाती थी कभी कभी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब से मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन किया, तो 4 इयर्स तक मैं कहीं ट्रैवलिंग नहीं किया था। मैंने सिर्फ प्रिपरेशन पे ही किया था फोकस, और जो भी फैमिलीज़ में जो भी हो रहे थे वो सब को टैकल करते हुए प्रिपरेशन करती रही थी। फिर जब मैंने 3 अटैम्प्ट दे दिए थे, उसके बाद मेरे माइंड में उनकी बात याद आई जो शिमला में ऑफिसर ने मुझे बोली थी,
जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे इतने सारे लोग इतने अच्छा कर रहे हैं, और उनसे तो मैं मिली भी नहीं थी, वो मुझे जानते थे। उन्होंने हमें देखा कि हम इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं, तो उनको कुछ अच्छा लगा हमारे बारे में, तो इसलिए हमने ये तो इसलिए उनको कुछ अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। तो मुझे 2023 के अटेम्प्ट के बाद उनकी बात याद आई, तो मैंने फिर अपना चैनल ओपन किया, यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे होंगे इस चैनल में, अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अभी तक स्टार्टिंग से अगर मेरे इस चैनल में बने हुए हैं, तो उन लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट शॉर्ट्स जो है वो शिमला का है। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं चैनल बनाऊंगी तो उन्होंने ही सबसे पहले मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं जो शिमला का ही वीडियो मैं डालूंगी। तो आप देखे होंगे कि मैं शॉर्ट्स में मैं और मेरी सिस्टर है वो एक गाने पे भी बना रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, हम लोग गा भी रहे हैं, और एक वीडियो भी होगा जो मैं शिमला और होटल के बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये जर्नी रही है मेरी यूट्यूब पे आने की। और मुझे यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है। यूपीएससी तो एक मेरा था ही बेस कि मैं उसको करने वाली थी, लेकिन मेरे से हुआ नहीं वो। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मेरी जो जो हॉबीज़ रही हैं उसको मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उस 4-5 साल के गैप में बहुत कुछ मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ टाइम स्टडीज़ को दी थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे इसमें देना है, ताकि मैं थोड़ी हैप्पी भी रह सकूं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनसाइड सैड फील करती रहती हूँ, आइसोलेटेड फील करती रहती हूँ। लेकिन यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं लोगों से फिर से कनेक्ट हो सकती हूँ, और बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं वो सब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि उन लोग लाइक करते हैं मेरे वीडियो को, देखते भी हैं। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप सबको थैंक यू बहुत बहुत। और इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाऊँ। कभी कभी मैं सोचती रहती हूँ कि मैं खुद को चैलेंज करती हूँ 7 डेज़ के लिए डेली ब्लॉगिंग का, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाता है। एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। अभी तो मैं ये डायरेक्ट एक फ्लो में, अभी जो मैंने यूपीएससी जर्नी के बारे में जो डाला था वो तो मैंने डायरेक्ट कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया, और उसको कुछ भी एडिट नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिया है। उसी तरह ये भी वीडियो शायद होने वाला है, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसे ही जा रहा है फ्लो में, और मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें मैं बोलती रहती हूँ कि मैं क्या कट करूँगी क्या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं होता है, मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। आई होप आपने अभी तक मेरे जितने भी ब्लॉग्स देखे होंगे, तो मेरे जो भी मुझे अच्छा लगता है करना, जैसे स्केच, मैं बहुत सारे स्केच भी डाल रही हूँ अभी। उसके बाद 2023 के बाद जो मेरा एक और अटैम्प्ट था 2024 में, तो मुझे लगा कि यूट्यूब चैनल थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है स्टडीज़ से, तो फिर मैंने डालना बंद कर दिया था। तो स्टार्टिंग के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जस्ट मैं वीडियोज़ बनाती थी और उसको वैसे डाल देती थी। फिर मेरा बार बार नहीं हो रहा था, फिर मेरा बहुत ज़्यादा माइंड अजीब सा हो रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मैं थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट करने के लिए ब्लॉगिंग करने लग गई, थोड़ा बहुत बनाने लग गई। 2023 में जब जुलाई में मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था, तब मैं दिसंबर 2023 में ऋषिकेश गई थी, और वहाँ मैं 1 मंथ रही थी। अगर मैं उस समय अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया होता तो मेरा शायद यूट्यूब चैनल अभी ग्रो हो गया होता, बट जब जो होना होता तभी होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और इसी तरह ब्लॉग बनाती रहूँ, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ग्रो करने में। और जितने भी निगेटिव कमेंट्स आते हैं मुझे उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ध्यान पॉजिटिव कमेंट्स पर रहता है कि लोग मुझसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा माइंड अपना उस साइड रखती हूँ, ना कि निगेटिव कमेंट्स पर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे ज्वाइन किया, मेरी इसके पीछे की क्या स्टोरी रही है। और मैं फैमिली मेम्बर्स को भी यूट्यूब इसमें लेकर के आना चाहती रहती हूँ अपने ब्लॉग में, बट सारे फैमिली मेम्बर्स का माइंडसेट तो एक जैसा नहीं होता है। किसी को पसंद नहीं आता है कि वो कैमरे पर आएँ, किसी को पसंद है कब कैमरे पर आएँ, सब लोग एक टाइम पे नहीं आ पाते हैं। तो जैसे ब्लॉग बन पाएगा मैं बनाऊँगी, और मैं अपने चैनल पे को ग्रो करने की
कोशिश करूँगी। और आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को देखते रहें। और अगर आपको मेरी यूट्यूब जर्नी अगर इतने लॉन्ग सुनने में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। फिर से मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे से रहेंगे और ईट हेल्दी, योगा करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।